हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। आओ बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 11 के कोर्स में है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचितम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चतुर्थ अंक के बारे में क्या पढ़ना है हमको। तो बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम से ही पता चल रहा है, शाकुंतलम यानी शकुंतला। इसके नायक जो हैं वह राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं और नायिका जो है वह शकुंतला है। यह ग्रंथ बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। इस नाटक में आपको चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक इसका प्राण कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है वह प्राण है। तो बच्चों, इसमें महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा वर्णित है। शुरू करते हैं। देखिए, ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यन्त्यौ सख्यौ। इसके बाद पुष्प तोड़ने का, ततः प्रविष्टः कुसुमावचयम, कुसुम धन अवचयम, यानी इसके बाद फूल तोड़ने का अभिनय करती, नाट्यंत माने अभिनय करती हुई, सख्यौ प्रविशतः 2 सखियां प्रवेश करती हैं। शकुंतला की 2 सखियां हैं। कौन कौन है? प्रियंबदा और अनुसुईया, या ये कह लीजिए कि अनुसुईया और प्रियंबदा। इन तीनों में प्रियंबदा, अनुसुईया और शकुंतला में सबसे बड़ी अनुसुईया है। उसके बाद प्रियंबदा है, फिर शकुंतला है। चलिए, अनुसुईया चतुर्थांक पढ़ रहे हैं आप। इसके पहले मतलब शकुंतला जो है वह गांधर्व विधि से राजा दुष्यंत से उसका विवाह हो चुका है। अब राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर को चला गया है। अब दोनों सखियां उसके सौभाग्य देवता की पूजा करने के लिए फूल तोड़ती हैं। तो उसी का वर्णन है। देखिए, अनुसुईया करे हला प्रियंबदे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति संवृत्त धन इति निवृत्तम मे हृदयम तथा अपि एतावत चिंतनीयम। तथा संविच्छेद यही कर दे रहे हैं, देख लीजिए। तथा अपि एतावत चिंतनीयम। हला प्रियंबदे सखी प्रियंबदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा शकुंतला, गांधर्व विधि से शकुंतला का विवाह संपन्न हो गया है। अनुरूप भर्तृगामिनी, वह अपने अनुरूप यानी अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है। इति निवृत्तम में हृदयम, में माने मेरा, यह सोचकर मेरा हृदय जो है वह सुखी हो गया है, मेरा मन खुश हो गया है, सुखी हो गया है। तथापि फिर भी एतावत चिंतनीयम कर रही है कि अनुसुईया प्रेमदा से कर रही है। तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी इतनी बात सोचने की है। तो प्रेमदा कहती कथम यू, कौन सी बात? पूछती है अनुसुईया से कि कथम यू, कौन सी बात? अनुसुईया कहती है अद्य स राजर्षि रिष्टि परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। फिर अनुसुईया कहती है कि मुझे इस बात की चिंता है। क्या पूछती है कि कथम यू, क्या चिंता है? तो अनुसुईया कहती है अद्य स राजर्षि, आज वह राजर्षि। कौन राजर्षि? दुष्यंत। अद्य स राजर्षि, आज वह राजा दुष्यंत। रिष्टिम परिसमाप्य, यानी यज्ञ को समाप्त कर के,
यज्ञ की समाप्ति हो गई है। यज्ञ को समाप्त करके ऋषि भी विसर्जितम, ऋषियों के द्वारा विदा होकर आत्मनो नगरम, अपने नगर यानी हस्तिनापुर को, आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागतम, अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर, इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांत को, यहाँ की बातों को, यहाँ के समाचार को, किम प्रतिपश्यत इति, यहाँ की बातों को, यहाँ के समाचार को, वृत्तांत को याद करेगा या नहीं। प्रियंवदा करी है, प्रियंवदा अनुसुईया से करी है, करिए भी श्रद्धा भव, करिए भी श्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। प्रियंवदा कहती है अनुसुईया से तुम इतना सोच क्यों रही हो, भी श्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती। बच्चों ये लाइन सूक्ति के रूप में परीक्षा में आती है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, ये सूक्ति के रूप में भी आती है, या यही लाइन देकर के परीक्षा में पूछ देता है कि यह किसने कहा है, किससे कहा है। तो प्रियंवदा कह रही है, किससे करिए, अनुसुईया से करे। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, निश्चिंत रहो, भी श्रद्धा भव, निश्चिंत रहो। क्यों निश्चिंत रहो, क्योंकि न तादृशा आकृति विशेषा, क्योंकि उस तरह की सुंदर आकृति वाले पुरुष गुण विरोधिनो न भवंती, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं, अर्थात गुणहीन नहीं होते हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यते। कह रही है कि तात इदानीम, तात माने पिता, कण करे, किंतु ये बात चिंता की है, क्या है, तात इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत। करे कि तात पिता कण्व इस समाचार को सुनकर पता नहीं, न जाने, पता नहीं, किम प्रतिपश्यत, पता नहीं क्या करेंगे, किम प्रतिपश्यत, पता नहीं क्या करेंगे। अनुसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि, करिए जहां तक मैं सोचती हूँ। बच्चों यहाँ पश्यामि का अर्थ होगा सोचना, पश्याम माने देखना, सोचना। अनुसुईया करिए यथा अहम पश्यामि, जहां तक मैं सोचती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, करिए जहां तक मैं सोचती हूँ यह उन्हें अभिष्ट ही होगा, अभिष्ट में होगा मतलब अच्छा ही होगा, उनके लिए यह कोई खराब बात नहीं है, उनके लिए यह अच्छा ही होगा। प्रियंवदा कहती कथम यू, फिर प्रियंवदा पूछती कथम यू, वह कैसे। अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय में इति यम तावत प्रथमः संकल्पः। अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय में तावत प्रथमः संकल्पः। अब देखिए बच्चों ये भी परीक्षा में पूछता है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय में इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, यानी यह लाइन किसने कहा है, किससे कहा है। तो यह अनुसुईया कह रही है, किससे कह रही है, प्रियंवदा से कह रही है प्रियंवदा से कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, गुणवान व्यक्ति को अपनी कन्या देनी चाहिए। इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, यह माता पिता की प्रथम अभिलाषा होती है, प्रथम इच्छा होती है, प्रथम संकल्प होता है कि उसकी पुत्री किसी गुणवान व्यक्ति को मिले, अर्थात अच्छे पति को प्राप्त हो, गुणवान व्यक्ति को मिले, ताकि उसे जीवन में कोई परेशानी न हो, कठिनाई न हो, समझदार व्यक्ति हो। तम यदि दैवमेव संपादयति, करी अनुसुईया की तम यदि दैवमेव संपादयति, तो यदि उसे भाग्य ने ही संपन्न कर दिया, तम यदि दैवम एव संपादयति, तो यदि उसे भाग्य ने ही संपन्न कर दिया, ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो तब तो गुरुजन बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। गुरुजन माने माता पिता, गुरु जी, यानी ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो गुरुजन बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा, अब प्रियंवदा फूल तोड़ रही है, सब रंगमंच पर नाटक है ना, तो दिखाया जरा कि रंगमंच पर दोनों हैं और फूल तोड़ने का अभिनय करती हैं। तो प्रियंवदा अभिनय करती है क्या,
पुष्प भाजनम विलोक्य, एक टोकरी सब ली है जिसमें फूल तोड़ के रख रही हैं। तो प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, प्रियंवदा फूलों की टोकरी को देख करके कहती है, क्या कहती है? अनसुईया से कहती है प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक, फूलों की टोकरी देख करके कहती है, सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, कहती है हे सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि, करे कि हे सखी, बलि कर्म माने यहाँ बलि देना मत समझ लीजिएगा आप लोग, बलि कर्म यानी पूजा के लिए, पूजा कार्य के लिए। सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, हे सखी पूजा के लिए पर्याप्त कुसुमानि माने फूल, अवचितानि माने तोड़ लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। अनुसुईया कहती है ननु, अनुसुईया कहती है ननु, अरे सख्या शकुंतला या सौभाग्य देवता अर्चनीया, बच्चियों की शादी, लड़कियों की शादी होती है तो कुछ मतलब आपकी जो ग्राम देवता होते हैं उनकी पूजा उजा होती है, तो उस पूजा के लिए वही करे कि ननु सख्या शकुंतला या सौभाग्य देवता अर्चनीया है, सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता माने विवाह देवता की भी पूजा करनी चाहिए, यानी उनकी भी पूजा होनी चाहिए। प्रियंवदा कहती है योज्यते, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देखिए फिर तब तक नेपथ्य, नेपथ्य, नेपथ्य में, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, पर्दा रहता है जिस रंगमंच पर जब नाटक खेला जाता है तो आप लोग देखे भी होंगे कि पर्दे के पीछे जहाँ की मतलब वो क्या कहते हैं पात्र तैयार होते हैं, तैयार होकर के रंगमंच पर आगे आते हैं, एक बड़ा सा पर्दा पड़ा रहता है, उसी पीछे से नेपथ्य मन, नेपथ्य के पर्दे के पीछे से आवाज आती है, क्या आती है? अयम अहम भोह, अरे यह मैं हूँ, अयम अहम भोह, अरे यह मैं हूँ, यानी यह मैं आ गया हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्वा, अनुसुईया फूल तोड़ रही है, कर्णम दत्वा कान लगा करके सुन रही है, कर्णम दत्वा यानी कान लगा करके, कान दे करके सुनना, एकदम कान लगाई उधर की, अरे कहाँ से आवाज आ रही है? अयम अहम भो, आई आवाज तो सुन चौकन्ना हो गई कि अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब वो कर्णम दत्वा कान लगा करके सुन रही, कर रही सखी अतिथि नाम यू निवेदितम, कह रही है अनुसुईया प्रेमवदा से कि सखी, हे सखी अतिथि नाम यू निवेदितम, हे सखी यह किसी अतिथि की आवाज जान पड़ती है, यह तो लग रहा है कोई अतिथि बुला रहा है, किसी अतिथि की आवाज आ रही है। प्रेमदा कर रही है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, प्रेमदा कर रही है ननु मतलब ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, कह रही है कि ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, कुटिया में शकुंतला उपस्थित है, कह रही है कुटिया में शकुंतला उपस्थित है। प्रेमदा कहती है अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता, फिर प्रेमदा कहती है किंतु आज वह हृदय से अनुपस्थित है, कही अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता, लेकिन वह आज हृदय से अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? क्योंकि आज उसका पति अपने नगर को चला गया है। तो करे कि अलम एतावद भी कुसुमई है, तो हम लोग इतने ही फूलों को रहने देते हैं, यानी अलम एतावद भी कुसुमई है, अब हम लोग बस इतना ही फूल पर्याप्त है, ऐसा कह करके इति परिस्थिति, ऐसा कहकर दोनों चलती हैं, यानी जाने लगती हैं। आगे देखिए, अब जब तक ये सब फूलों की टोकरी उठाती हैं लेकर जाती हैं, तब तक क्या होता है महाराज, अरे ये जो है दुष्यंत सॉरी तब तक ऋषि दुर्वासा पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए क्या कह रहे हैं, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न माम उपस्थितं स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। श्राप दे रहे हैं। अब यह दुर्वासा ऋषि जो हैं वह शकुंतला को श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्य
मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां मनस बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अब देखिए बच्चों, श्राप दे दिए शकुंतला को। ऋषि दुर्वासा सब जानते हैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, बहुत जल्द जो है अप्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोग अन्वय करके देखते हैं। आप लोग 9-10 में अन्वय किए भी हैं श्लोक का। अन्वय जब कर लेंगे तो आसान हो जाता है अर्थ। तो यम अनन्य मानसा कह रहे हैं, यम अनन्य मानसा, अनन्य हृदय वाली, अनन्य हृदय वाली। यम माने जिसको, त्वाम माने तुम, अनन्य हृदय वाली त्वाम तुम, यम जिसको, विचिंतयन्ति माने जिसको सोचती हुई, यानी जिसके बारे में सोचती हुई, उपस्थितम माम आए हुए, माम माने मुझ, आए हुए मुझ, तपोधनम न वेत्सि आए हुए मुझ तपस्वी को, न वेत्सि नहीं देख रही हो, न माने नहीं, वेत्सि माने नहीं देख रही हो। करें स प्रमत्तः, स प्रमत्तः, वह उन्मत्त, वह जिसके बारे में तुम सोच रही हो, वह स माने वह व्यक्ति, उन्मत्तः वह उन्मत्त, प्रमत्तः माने उन्मत्त, वह उन्मत्त व्यक्ति, प्रथमम पहले की गई, प्रथमम कृताम पहले की गई, कथाम बात की, युव माने तरह, युव माने तरह, बोधितो अपि सन बार याद दिलाने पर भी, बोधितो अपि सन याद दिलाने पर भी, त्वाम तुमको, न स्मरिष्यति, त्वाम न स्मरिष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा। दे दिए श्राप, दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए। क्या दे दिए? कह रहे हैं कि अनन्य मानसा, अनन्य हृदय वाली, अनन्य मानसा, अनन्य हृदय वाली, त्वाम त्वाम तुम, यम विचिंतयन्ति, यम विचिंतयन्ति, अनन्य हृदय वाली तुम जिसको सोचती हुई, उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सि आए हुए मुझे तपस्वी को नहीं देख रही हो। स प्रमत्तः, वह स प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, स प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, वह पहले की गई, स प्रमत्तः वह उन्मत्त व्यक्ति पहले की गई बात की तरह, बोधितोपि सन याद दिलाने पर भी, तुम कितना भी याद दिलाओगी, बार बार याद दिलाओगी, याद दिलाने पर भी, त्वाम न स्मरिष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। चलिए आगे देखिए, प्रियम बदा, हाधिक अप्रियम एव संवृत्तम। अभी वो सब उधर से आ ही रही हैं फूल तोड़ करके, तब तक दुर्वासा ऋषि शाप दे दिए, दे करके जा रहे हैं। प्रियमदा करिए, हाधिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है, अप्रियम एव संवृत्तम अनर्थ हो गया, कह रही है कि अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि पूजा है, कोई उनको देख नहीं रहा है दुर्वासा ऋषि को, क्योंकि वह पर्दे के पीछे अनसुईया प्रियमदा भी नहीं देख रही हैं, इसलिए कह रही है कि कस्मिन अपि पूजा है अपराधा शून्य हृदया शकुंतला। कह रही है कि शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदय वाली सखी शकुंतला ने कस्मिन अपि पूजा है अपराधा, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। पूर्व अवलोक के फिर सामने देखती है, पूर्व अवलोक के सामने देख करके करिए, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, करिए अरे जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति ही नहीं इसने अपराध किया है, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, जिस किसी साधारण व्यक्ति के प्रति इसने अपराध नहीं किया है। वो भी डर गई, कह रही है
एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि है। करिए एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि है। अरे यह तो बहुत ही शीघ्र क्रोधित होने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न आता है ये एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, तो आ जाएगा कह सुलभ कोपो महर्षि है। कौन सुलभ कोपो महर्षि यानी कौन जल्दी क्रोधित होने वाला महर्षि है, तो उत्तर हो जाएगा एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि है। देखिए एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि है। अरे यह तो शीघ्र ही क्रोधित होने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शप्त्वा वेगात फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त। कह रही है प्रियंवदा कि अरे तथा शप्त्वा, कह रही है अरे यह तो इस प्रकार शाप दे कर वेग बलोत फुल्लया दुर्वारया, कह रही है कि अरे इस प्रकार हमारी सखी को शाप देकर बड़ी ही तेज गति और दुर्निवार्य गति से, दुर्वार्या यानी दुर्निवार्य गति से प्रतिनिवृत्त लौट गए। अनुसुईया कहती है, अब अनुसुईया करी उसकी बात को सुनकर के कह रही है को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। ये सूक्ति है, यह परीक्षा में लिखने के लिए आती है कि इस सूक्ति का संदर्भ प्रसंग सहित उत्तर दीजिए। ये ऐसे भी आती है या ऐसे भी पूछ सकता है कि को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती अस्य सूक्ति है वक्ता कह, तो आप लिखेंगे इसकी वक्ता कौन है, इसे कहने वाला कौन है, अनुसुईया। देखिए अनुसुईया क्या करी, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। हुतवहाद माने होता है बच्चों अग्नि, अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, यानी अग्नि के अलावा और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। करिए गच्छ, अरे जल्दी दौड़ो जा रहे हैं, गच्छ जाओ। पादयोः प्रणम्य निवर्त एनम, पैरों पर पड़कर इन्हें लौटा लाओ। एनम माने इन्हें, पादयोः प्रणम्य पैरों में, इनके पैरों में जाकर प्रणाम करो, पैरों पर पड़कर इन्हें निवर्त एनम इन्हें लौटा लाओ। यावद अहम अर्घ उदकम उपकल्प यामी, तब तक मैं अर्घ और जल यानी पूजन की सामग्री, उनके सेवा की सामग्री तैयार करती हूँ। प्रियंवदा तथा, प्रियंवदा कहती है ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाती है, यानी रंगमंच पर से निकल जाती है अनुसुईया। पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ चलने पर ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करती है, मतलब घबराहट में ठोकर खाकर गिरने का अभिनय करती है। करिए अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्ट मम आग्रहस्तात पुष्प भाजनम। कह रही कि अरे घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, गत्या माने चाल से, घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मम अग्रहस्तात पुष्प भाजनम, करिए मेरे हाथ से, करिए कारण मेरे हाथ से फूलों की टोकरी यानी डलिया गिर गई। इति पुष्पोचयम रूपयति, ऐसा कहकर फूलों को बटोरने का नाटक करती है, अभिनय करती है। प्रवेश करके, अब अनुसुईया रंगमंच पर से उतर गई है, फिर प्रवेश करती है, मतलब रंगमंच पर आती है, आकर के कहती है प्रियंवदा, फिर अनुसुईया से क्या कहती है, प्रियंवदा कह रही है सखी प्रकृति वक्रः सह कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति। करिए हे सखी, प्रकृति वक्र, प्रकृति माने स्वभाव से टेढ़े, प्रकृति माने स्वभाव, वक्र माने टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा नहीं। कहा जाता है कि वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु, जब तक चंद्रमा पूर्ण नहीं रहता तब तक ग्रहण भी नहीं लगता, राहु भी उसको नहीं ग्रसता है। तो करी सखी प्रकृति वक्र सह कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति। हे सखी, स्वभाव से टेढ़े वह दुर्वासा ऋषि कस्य अनुनयम प्रति गृह्णाति, किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया, यानी कह रही है कि किमपि पुनः सानुक्रोशम कृतः, फिर भी कुछ दयालु बना लिए गए हैं, यानी मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया, उनसे प्रार्थना करके मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया। अनुसुईया सस्मितम, अनुसुईया मुस्कुराकर, अब तक तो बहुत घबराई थी बेचारी, लेकिन जब जान ली कि वह दयालु हो गए
तब अनुसुईया सस्मितम मुस्कुरा करके कहती है, क्या कहती है, तस्मिन बहवः एतद अपि, तो करे कि उनके विषय में इतना भी बहुत है। हे सखी, तुमने उन्हें इतना मना लिया, दयालु बना लिया, तो तस्मिन बहवः एतद अपि, उनके विषय में इतना भी बहुत है। कथय, तो बताओ आगे क्या हुआ। करे तब कथय, कहो आगे क्या हुआ। प्रेमदा कहती है, यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया। कहे कि यदा निवर्तितुम न इच्छति, यानी जब वे लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान, हे भगवान, प्रथमम इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृ जनस्य भगवत एको अपराधो मर्शयितव्यः। तब उसने कहा कि हे भगवान, प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य, आपके, करे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली दुहितृ जनस्य, माने आपकी पुत्री शकुंतला का प्रथमम इति प्रक्षेप्य, यह पहला अपराध है। भगवत, यह पहला अपराध है, ऐसा समझकर मर्शयितव्य है, उसे माफ कर दीजिए, यानी उसे क्षमा कर दीजिए। मर्शयितव्य माने ऐसे होता है कि एक अपराध क्षमा किया जाना चाहिए, यानी हे भगवान, यह उसका पहला अपराध है, इसलिए यह क्षमा करने के योग्य है, आप क्षमा कर दीजिए। अनुसुईया फिर कह रही है, ततः अनुसुईया करिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। प्रेमदा कहती है, ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अहर्षि, तो इसके बाद उन्होंने कहा, न मे वचनम अन्यथा भवितुम अहर्षि, उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा वचन बदल नहीं सकता, यानी मेरी भविष्यवाणी बदल नहीं सकती। किम त्वम अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यति, किंतु, तब उन्होंने कहा कि किंतु त्वभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यत, किंतु कोई पहचान का आभूषण दिखा देने से शाप समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः, इतना कहते ही हुए ही वे अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अनुसुईया करिए, शक्यम इदानीम आश्वसयितुम, करे कि हे सखी, करिए सखी, शक्यम इदानीम आश्वसितुम, अब धैर्य रखा जा सकता है। करे कि अब धैर्य रखा जा सकता है। करे क्यों, मतलब अनुसुईया करे कि अब धैर्य, अनुसुईया प्रेमदा से करिए, अब हम लोग धैर्य रख सकते हैं। कैसे धैर्य रख सकते हैं, देखिए, कह रही है, अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम। करे कि संप्रस्थितेन, प्रस्थान करते हुए, तेन राजर्षिणा, उस राजर्षि दुष्यंत ने स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम, अपने नाम से अंकित, यानी अपने नाम से अंकित अंगूठी को स्मरणीयम इति, यानी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिनद्धम, स्वयं शकुंतला को पहनाई है। तस्मिन् स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला, तस्मिन् स्वाधीन उपाया शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला उस शाप के लिए उपाय ढूंढ लेगी। कहने का मतलब उसके है कि जब राजा उसे नहीं पहचानेंगे तो तस्मिन् स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्यति, उस अंगूठी को शकुंतला दिखा करके स्वाधीन उपाय, यानी अपने को सांप से छुड़ाने में समर्थ हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए हम इतने पर ही समाप्त करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को कई बार सुनिए, दोहराइए। जो नहीं समझ में आए वो व्हाट्सएप पर या फ़ोन द्वारा या कमेंट्स बॉक्स में आप हमको लिख करके बताएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।